फॉर्मूले लिख देता हूं। आइए बच्चों, एक्सरसाइज 5.3 पे आ गए ना। तो यहां पर हमारे पास अभी फॉर्मूले 8 के बाद 9th जो आया है वो है d बाय डी एक्स ऑफ, सबसे पहले साइन इनवर्स x का। क्या होता है साइन इनवर्स का? 1 बाय अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर। 10th d बाय डी एक्स कॉस इनवर्स का -1 बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर। 11 जो फॉर्मूला है हमारे पास अभी, d बाय डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। ठीक है। 11 12 d बाय डी एक्स ऑफ tan इनवर्स के बाद कोसिकेंट। कोसिकेंट इनवर्स का फॉर्मूला है 1 बाय मोड, इसमें लगा रखा है। मोड की कहानी आप लोगों को फर्स्ट प्रिंसिपल से समझाऊंगा फिर मैं। कोसिकेंट का -1 मोड जो है, मोड लगाइए, इसमें अप्लाई कीजिए आप। मोड जब हम फर्स्ट प्रिंसिपल से केस बना के करते हैं ना, जब कन्वर्ट करते टाइम दो तरह से कन्वर्ट होता है पाई वगैरह में, तो वो फर्स्ट प्रिंसिपल से एक दिन मैं बता दूंगा ये, जिसके अंदर ये मोड कैसे आया है ये पता लग जाएगा आपको। दो केस बनेंगे अलग अलग, उनको कंबाइन किया गया है। ठीक है, तो कंबाइन के लिए मोड है यहाँ पे। 13 जो है आपका वो रहेगा d बाय डी एक्स ऑफ सीकेंट इनवर्स x। ये क्या हो जाएगा 1 बाय मोड ऑफ अंडर रूट एक्स स्क्वेयर -1। और 14 जो है d बाय डी एक्स ऑफ कोट इनवर्स x। तो ये टेंजेंट वाले में, तो बेटा वही केस आप याद रखो, जहां पे को आ गया वहां उन फॉर्मूले में क्या लग रहा है, इसमें भी कल भी बताया था ना याद रखने का तरीका, कि अगर को आ जाए तो आपका क्या लग जाएगा माइनस। आज की इस एक्सरसाइज के फॉर्मूले तो ये है। ये एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेते हैं, फिर एक बार डाउट्स आपके क्लियर करेंगे साथ ही। आज 10 क्वेश्चन में जितने भी डाउट है आपके असाइनमेंट में वो आज ही क्लियर हो जाएंगे। फिर देखिए किस में, जैसे dx by dx को 1 लिखते हैं, हाँ, तो dy by dx को क्या लिखेंगे? dy बाय dx, वो, हाँ dy बाय dx ही लिखेंगे 1 नहीं होगा वो ना। वो 1 क्यों होगा? dy बाय dx पावर 1 होगी। y यहाँ पे क्या है? y यहाँ पे फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव निकाल रहा है, तो जिसकी कर्व के ऊपर स्लोप देख रहा है, टेंजेंट का स्लोप देख रहा है, उस फंक्शन का है। वो तो नोटेशन है वहाँ पे, वो तो नोटेशन है उस चीज़ की कि ये ऐसे निकाल रहा है। तो ये लगा ले dy बाय dx और cos ऑफ x इसका कर रहा है, तो ये क्या होगा एक तरह से माइनस साइन एक्स। अब इस कोस का क्या करेगा यहाँ? इस cos x को x ही माना है ना वैसे। नहीं, y यहाँ पे एक तरह से इसको y यानी y लेट कर लिया, y इज इक्वल्स टू कोस x। ये फंक्शन है कोई मेरा, ये किसी फंक्शन को जो fx है ना, fx यानी fx मान रखा है मैंने इसको, fx को y, क्योंकि fx जो y होता है y एक्सिस पे जो लेता हूँ मैं वो fx की वैल्यू होती है, y एक्सिस पे जो ली जाती है। dx by dx में क्या मानते हो उस x को? वो x वेरिएबल की तरह है, जो मतलब क्या होगा कि पावर आगे एक पावर कम, जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। फिर वो y की वैल्यू डिपेंडेंट होगी। हाँ, y की वैल्यू डिपेंडेंट है ना x पे। यहाँ पे dy से क्या कन्फ्यूजन होगी कि dy बाय dx, यहाँ पे y का तो कर ही रहा है, y तो दिखाने के लिए अब y की रियल वैल्यू,
y का डेरिवेटिव तो करेगा ना तुम, y की जो वैल्यू होगी वो रखेगा यहाँ पे फंक्शन की, उसका तो कर ही रहा है। ठीक है, ये तो दिखा रहा है कि इस फंक्शन का डेरिवेटिव हुआ है। समझ आ रही है बात? फर्स्ट, टू एक्स प्लस 3y इज इक्वल्स टू साइन एक्स। डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। दोनों साइड x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। dy बाय dx ऑफ 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू d बाय dx ऑफ साइन x। यहां सिर्फ इसीलिए तेरे को थोड़ी कंफ्यूजन हो रही होगी तुषार, इसमें y को अलग नहीं किया जा रहा ना, y अंदर ही अंदर है, तभी वो अंदर ही बन रहा है, तो तेरे को लग रहा है इसका होना चाहिए। y इम्प्लिसिट फंक्शन होते थे तो उसमें, समझ आ रही है बात? तो इम्प्लिसिट फंक्शन है ना, इसके अंदर अलग अलग नहीं हो रही, हो सकता है तू उस वजह से कंफ्यूज हो। तो यहाँ पे सबसे पहले 2 वेरिएबल तो साइड में, dx बाय प्लस 3 बाहर, फिर y का dy बाय dx, साइन का cos x, ये 1 हो गया, प्लस 3 इंटू dy बाय dx इज इक्वल्स टू cos x। सो dy बाय dx की वैल्यू क्या आएगी? cos x माइनस ऑफ 2 डिवाइड बाय 3। सभी की आई है? बोलिए, कोई कंफ्यूजन यहां तक किसी भी तरह का? विच इज रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड है, टू एक्स 3y is equals to sin y. Differentiate both side with respect to x. dy by dx 2x plus 3y dy by dx साइन ऑफ y। ध्यान से हर एक स्टेप को, 2 इंटू में x का dy बाई dx, 3 इंटू में dy बाई dx, और साइन y का cos y, और फिर y का साथ में साइन y का cos y, और y का dy बाई dx। कौन कौन भूला था यहाँ पे? y का साथ में लगाना, ठीक है। अभी तो एंगल का भी होगा ना, एंगल को तो नहीं छोड़ सकते हम ऐसे ही। अब dy बाई dx वाले इकट्ठे करेंगे, ये तो 2 इंटू में 1, अगर उस साइड लेके जाओ तो cos y माइनस 3, मैंने क्या किया, इसको उधर शिफ्ट कर दिया, cos y माइनस 3, और कॉमन आ गया वहां से dy बाई dx, ठीक है। और फाइनली dy बाई dx का आंसर 2 बाई cos ऑफ y माइनस 3 इज इक्वल्स टू dy बाई dx, विच इज रिक्वायर्ड आंसर। एनसीईआरटी की शक्ल भी देख लिया करो, उसने जिस शक्ल में आंसर छोड़ रखा है हम भी उसी में छोड़ देंगे। आंसर तो यहाँ तक आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक बार उसके आंसर से जहाँ पे उसने छोड़ रखा है, हो सकता है कल वाले क्वेश्चन की तरह चेंज कर रखी हो, लास्ट में याद है वो कोसिकेंट वाला वो किया था पंगा उन्होंने, तो वो मैच कर लिया करो, और कुछ नहीं है, वो मैच कर दूंगा मैं, इधर उधर होगी तो कुछ। क्वेश्चन यहाँ तक ठीक है, मार्क्स आपको मिलेंगे, ऐसा नहीं है कि हमें याद कैसे रहेगा कि एनसीईआरटी में क्या था,
क्वेश्चन ठीक है, हो चुका है, मार्क्स हैं आपके पूरे, जस्ट कि हाँ मैच करना है तो वो कर दूंगा। क्वेश्चन 3, ax प्लस बी वाई स्क्वेयर इज इक्वल्स टू कोस ऑफ y। सॉल्यूशन, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो यहां पर dy बाय dx ax प्लस बी वाई स्क्वेयर dy बाय dx इंटू में कोस ऑफ y। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं आता। यहां देखिए a एज इट इज इंटू में d ऑफ x बाय dx प्लस b इंटू में d ऑफ y स्क्वेयर बाय dx। अभी तो सिर्फ लिखा है कोस y का माइनस ऑफ और इंटू साथ में क्या आएगा dy बाय dx, ये साथ में चलेगा। अब dy बाय dx वालों को इकट्ठा कर लीजिए, a इंटू में 1, ओके, b अभी इसका भी तो होगा 2y dy बाय dx। y स्क्वेयर का कैसे होगा? हाँ जी, दोबारा कौन सा स्टेप? अभी y स्क्वेयर है ना, तो y स्क्वेयर का तो x की पावर n की तरह होगा, पावर आगे एक पावर कम, फिर y का dy बाय dx। ठीक है, माइनस, एक काम करो इस माइनस वाले को इधर ही ले आओ, इस साइड लाएंगे तो प्लस साइन y dy बाय dx इज इक्वल्स टू 0। एक सेकेंड वेट करो, कौन है? अच्छा दीक्षु है क्या? ठीक है, आ जाओ। तो a प्लस 2yb प्लस साइन ऑफ y dy बाय dx इज इक्वल्स टू 0। कोई कंफ्यूजन किसी भी बच्चे को? a उधर जाके क्या हो जाएगा आपका माइनस ए, और ये जो मल्टीप्लाई में इसके साथ वो कहां चला जाएगा डिनोमिनेटर में, विच इज रिक्वायर्ड आंसर। शक्ल आप देख लेना, यही दे रखी है, कुछ चेंज है इसकी? हाँ ऑलमोस्ट यही मिलेगी, एक आधा कोई मिलेगा। कोई कंफ्यूजन? चले आगे फोर्थ पे। हाँ, एक्स क्यूब का क्यूब आगे एक पावर कम एक्स स्क्वेयर, फिर उस एक्स का 1 हो जाएगा साथ में। एक्स बचा लास्ट में, एक्स स्क्वायर क्या चीज? एक्स स्क्वायर का नहीं रहेगा उसके बाद ना, पावर का तो हो गया, पावर का तो हो गया। ठीक है, अब चलो साइन का क्या होता है? फिर कोस एक्स का दोबारा करते हो क्या? कोस एक्स का तो दोबारा नहीं करते ना, पावर का हो गया तो अंदर वाले पे चलो, आप खुद समझो। जब वो बॉक्स ही खुल चुका है, पावर वाला बॉक्स खुल गया है, अब अंदर कौन बचा? एक्स ही तो बचा। डबल पावर होती तो फिर वो काम। डबल पावर कैसे बताओ? तो 3 2 जा 6 करके सिंगल कर देते हम, पावर से पावर मल्टीप्लाई हो जाती। और बताओ, समझ आया? कौन से फोर्थ पे है ना? क्वेश्चन फोर्थ। एक्स वाई प्लस वाई स्क्वेयर 10x प्लस वाई। चलिए
यूवी, स्टार्टिंग में इन दोनों में कौन सा फॉर्मूला लगेगा? यूवी, यू इंटू वी। सॉल्यूशन, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। बिना यूवी के कैसे होंगे? दो फंक्शन का डेरिवेटिव का क्या रूल है इसके अलावा बताइए, अगर मल्टीप्लाई में है तो? एक तो y का हो गया, नहीं होता ना ऐसा रूल। जब दो फंक्शन मल्टीप्लाई में, बाय फर्स्ट प्रिंसिपल से बने रूल, जब दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है तो आप लोगों का यही फंडा रूल ये यूज होगा, फर्स्ट एज इट इज सेकेंड का, सेकेंड एज इट इज फर्स्ट का। ठीक है, ये फॉर्मूला निकला वहां से। डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डी वाई बाय डी एक्स एक्स वाई प्लस वाई स्क्वेयर। अगर फिर भी कोई दिक्कत नहीं है फर्स्ट प्रिंसिपल वाले प्रूफ में, ये कैसे आ रहे हैं सारे, अभी +1 का लेक्चर मैं ट्रिग्नोमेट्रिक के बाद हो सकता है मैं लिमिट्स डेरिवेटिव का बना दूं डायरेक्ट, तो वो एक बार सुन लेना, उसमें जितनी फर्स्ट प्रिंसिपल से डेरिवेशन होगी सारी रिवाइज हो जाएंगी आपकी। ठीक है, ये देखो पहले d बाई डी एक्स किसका? एक्स वाई का, प्लस d बाई डी एक्स ऑफ किसका? वाई स्क्वेयर का, d बाई डी एक्स ऑफ किसका? 10x का, और y का dy बाई dx। कोई कंफ्यूजन? u इंटू वी फर्स्ट वाले में देखिएगा ध्यान से, एक्स वाई में x एज इट इज, y का dy बाई dx प्लस y एज इट इज, x का 1 हो जाएगा लेकिन एक बार लिख के छोड़ देते हैं, ये तो इसका हो गया, देखना भी ध्यान से, x इंटू वाई का। उसके बाद वाई स्क्वेयर का पावर आगे एक पावर कम, y का डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू टेंजेंट x का क्या होगा? सीकेंट स्क्वेयर x, और x का फिर 1 हो जाएगा, सीकेंट स्क्वेयर x प्लस डी वाई बाई डी एक्स। अब सारे डी वाई बाई डी एक्स इकट्ठे कर लो भाई। ठीक है, x डी वाई बाई डी एक्स प्लस इसके साथ एक बार ये ले आता हूं 2y डी वाई बाई डी एक्स, और इधर से माइनस वाला डी वाई बाई डी एक्स उठा लीजिएगा। अब देखिए सीकेंट स्क्वेयर एक्स तो वहां एज इट इज, इसके बाद क्या हुआ, जो ये y, ये तो 1 हो गया डी वाई बाई डी एक्स, ये y है उस साइड जाएगा तो माइनस ऑफ y हो जाएगा, इसको ट्रांसपोज कर दे किस साइड? राइट हैंड साइड। अब यहां से कॉमन लीजिए डी वाई बाई डी एक्स, आपका अंदर क्या आएगा? x प्लस 2y माइनस 1 सीकेंट स्क्वेयर एक्स माइनस वाई। क्लियर है? सो डी वाई बाई डी एक्स क्या बनेगा? सीकेंट स्क्वेयर एक्स माइनस वाई डिवाइड बाई एक्स प्लस 2y माइनस 1। ये आ गई रिक्वायर्ड आंसर। बाकी कोई सेटिंग है तो चेक कर लेना, यही रहेगा। ठीक है, कितने हो गए? एक्स इंटू वाई का तो यू भी लगाया तो ऊपर, हाँ कोई इलाज ही नहीं है। एंगल के अंदर है क्या एक्स वाई? तो फिर प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? शिव समझ आ रहा है? बिश्नोई पक्का?
कोस, पहले तो कोस का होगा क्या, फिर एक्स वाई का u इंटू वी से, स्टेप बाय स्टेप करेंगे। इसी अगला ही है क्या, फिफ्थ है क्या, अच्छा सेवंथ है। चलिए भाई फिफ्थ पे चलते हैं। फिफ्थ है एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 100। सॉल्यूशन, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, dy by dx x square प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वेयर और dy by dx 100 का, ठीक है। अलग अलग कर दीजिए, dy by dx x स्क्वेयर प्लस dy by dx एक्स वाई प्लस डी वाई बाई डी एक्स वाई स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 0। कॉन्स्टेंट का क्या हो जाएगा 0। इसका पावर आगे एक पावर कम और x का 1, यहाँ पे u इंटू वी लगेगा, वो लगाएंगे। वाई स्क्वेयर का पावर आगे एक पावर कम y का डी वाई बाई डी एक्स और कांस्टेंट का 0 है, यहाँ u इंटू वी, एक्स एज इट इज y का डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई एज इट इज और x का हो जाएगा 1। तो यह आ गया आपका 2x प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इंटू 1 प्लस 2y dy by dx is equals to 0। नाउ dy by dx कॉमन लेंगे तो यहाँ आ जाएगा x प्लस 2y और कॉमन आ गया dy by dx, उधर जाके माइनस ऑफ y माइनस ऑफ 2x, ठीक है। एंड dy by dx ये माइनस कंप्लीट से ले लीजिए y प्लस 2x और नीचे जाएगा x प्लस 2y, ये डिनोमिनेटर में शिफ्ट हो जाएगा। विच इज रिक्वायर्ड आंसर। किसी को भी प्रॉब्लम हो तो पूछिए, पीछे समझ आ गया था, पक्का हो गया ये। नेक्स्ट सिक्स्थ देखिएगा, ये होने के बाद सिक्स्थ क्या कह रहा है, एक्स क्यूब एक्स स्क्वेयर वाई एक्स वाई स्क्वेयर प्लस वाई क्यूब इज इक्वल्स टू 81। इसमें देखिएगा सॉल्यूशन, डिफरेंशिएट, हाँ साइन स्क्वेयर एक्स है, 2 साइन एक्स, 2 साइन। आप ये सोचो साइन अकेला क्या है, बिना एंगल के उसका कुछ है ही नहीं, साइन कुछ भी नहीं है अगर उसके साथ एंगल में नहीं है तो कुछ भी।
ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो डिफाइन ही एंगल पे होती है, ठीक है। देखिएगा dy बाय dx एक्स क्यूब एक्स स्क्वेयर वाई एक्स वाई स्क्वेयर वाई क्यूब और d बाय dx ऑफ 81, ठीक है भाई। अब देखिए इसका जब आप करेंगे d बाय dx ऑफ एक्स क्यूब का अलग, d बाय dx ऑफ एक्स स्क्वेयर वाई प्लस d बाय dx ऑफ एक्स वाई स्क्वेयर प्लस d बाय dx ऑफ वाई क्यूब और 81 तो कांस्टेंट है उसका, तो 0 लिख दीजिए। यहां से एक्स क्यूब का पावर आगे एक पावर कम 3 एक्स स्क्वेयर, फिर एक बार x के लिए लिख दीजिए, वो 1 हो जाएगा अगर लिखना हो तो। इसमें u इंटू वी लगेगा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकेंड dy बाय dx प्लस सेकेंड एज इट इज d ऑफ एक्स स्क्वेयर बाय dx। इसमें u इंटू वी फर्स्ट फंक्शन, सेकेंड का, सेकेंड एज इट इज फर्स्ट का, ठीक है। इसके बाद इसमें भी लगेगा आपका u इंटू वी, यानी कि x एज इट इज d ऑफ वाई स्क्वेयर बाय dx प्लस वाई स्क्वेयर एज इट इज d ऑफ x बाय dx प्लस वाई क्यूब का पावर आगे एक पावर कम, पहले पावर का पावर आगे एक पावर कम, फिर y का dy बाय dx इज इक्वल्स टू 0। फिर साइन y पे, फिर y पे, ठीक है। 3x स्क्वेयर, ये तो 1 हो गया, एक्स स्क्वेयर dy बाय dx प्लस वाई, एक्स स्क्वेयर का हो जाएगा 2x, पावर आगे एक पावर कम, फिर x का 1 हो जाएगा, प्लस x वाई स्क्वेयर का 2y और y का dy बाय dx, वाई स्क्वेयर एज इट इज, क्योंकि dx बाय x का ये हो जाएगा बेटा 1, और यहाँ से 3y स्क्वेयर dy बाय dx ये हो जाएगा आपका 0। ओके, अब कॉमन कहाँ से लेंगे, 1 2 3, इनसे तो कॉमन आएगा, अंदर क्या रह जाएगा, एक्स स्क्वेयर प्लस 2xy प्लस 3y स्क्वेयर, इनसे मेरा dy बाय dx कॉमन आ गया। बाकी टर्म्स को राइट हैंड साइड शिफ्ट कीजिए, 3x स्क्वेयर है इधर आके, माइनस 3x स्क्वेयर माइनस 2xy, और ये y स्क्वेयर भी इधर आके माइनस का y स्क्वेयर। जिनमें dy बाय dx था वो लेफ्ट हैंड साइड रखकर उनमें से कॉमन ले लिया, बाकी टर्म्स को राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर दिया। नाउ dy बाय dx मेरा क्या आएगा, जो भी इसके साथ में उसको नीचे डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर दीजिए, माइनस कॉमन 3x स्क्वेयर 2xy प्लस वाई स्क्वेयर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वेयर प्लस 2xy प्लस 3y स्क्वेयर, विच इज रिक्वायर्ड आंसर। 6th का ये आंसर है आपका, ठीक है। कितने हो गए आप लोगों के, 9 पे आ गए, 7 आउट है, हो गया भाई। पीछे विश्वदीप शिव दोनों हो गए। सेवंथ अभी करवा रहा हूँ, 1 सेकेंड, 7th पे आ गया मैं, ठीक है। सेवंथ देखिएगा,
साइन स्क्वायर वाई कॉस ऑफ एंगल में एक्स वाई इज इक्वल्स टू के है ना, ये के फॉर कांस्टेंट, कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, आर्बिट्रेरी और फिक्स्ड और जीरो आना उसका डेरिवेटिव। तो डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक, कैसे होगा? डी वाई बाय डी एक्स, साइन स्क्वायर वाई का अलग, डी वाई बाय डी एक्स कोस ऑफ एक्स वाई का अलग, और डी वाई बाय डी एक्स कॉन्स्टेंट फंक्शन के का अलग। इसमें देखिएगा पावर आगे टू साइन वाई एज इट इज, और फिर डिफ्रेंशिएशन होगा साइन वाई का, प्लस कोस वाई का होता है, कोस थीटा लगा लीजिए, माइनस ऑफ साइन थीटा, थीटा के अंदर एक्स वाई, फिर डेरिवेटिव होगा डी वाई बाई डी एक्स ऑफ एंगल का एक्स वाई का, और इधर आ गया जीरो। अभी तक तो ये हुआ है, क्लियर है? ठीक, उसके बाद टू साइन वाई का कोस वाई, बट वाई का डी वाई बाय डी एक्स, ठीक है, माइनस ऑफ साइन एक्स वाई एज इट इज इंटू डी एक्स वाई बाय डी एक्स है, यू इंटू वी, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डी वाई बाय डी एक्स प्लस वाई एज इट इज इंटू एक्स का 1, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लोगे, इसको लिख सकते हो अगर साइन 2y में डालना चाहो, डबल एंगल में डालना चाहो तो इसको लिख सकते हो। देखो डी वाई बाई डी एक्स जो मैंने कॉमन लिया है वो आएगा एक तो ये अंदर, इसको साइन ऑफ 2y प्लस 1 की आइडेंटिटी से इसको साइन ऑफ 2y लिख दिया है मैंने। अच्छा, इधर से जब डी वाई बाई डी एक्स कॉमन आया, माइनस एक्स ऑफ साइन ऑफ एक्स वाई इनटू में बचेगा माइनस का y साइन ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0, ये अंदर मल्टीप्लाई होगा। तो इसके बाद जो फाइनली आंसर आने वाला है, आपने क्या, अच्छा डी वाई बाय डी एक्स, ये तो उधर शिफ्ट होगा y साइन ऑफ एक्स वाई, और जो यहां पे लिखा हुआ है ये सारा इसके डिनोमिनेटर में चला जाएगा, 2y माइनस एक्स ऑफ साइन एक्स वाई। ऐसे छोड़ रखा है या कुछ और सेटिंग है? आंसर तो ये आ चुका है डी वाई बाई डी एक्स का, यूं ही छोड़ रखा है, तो बस फिर ठीक है। अब बताओ जिसको कंफ्यूजन दूर होगी, जो भी थी, कोई भी कंफ्यूजन है तो बोलिएगा। ये मल्टीप्लाई, इससे मल्टीप्लाई होके तो कॉमन आ गया, और ये इससे भी तो मल्टीप्लाई होगा ब्रैकेट के बाद, हाँ पूरा टोटल ब्रैकेट में ना। समझ आ गया? आदित्य पीछे, तुषार कार्तिक कौन से पे हो? 13 पे, गुड। चले भाई 8th पे, रब कर दूं 7th। आज इसने ठान लिया था, आज मैं नहीं बोलूंगी। करें 8th पे, चले भाई। एक सेकंड में देख लेता हूँ स्टेटमेंट। 9th के बताऊंगा, 9th के बारे में भी। 9th के बारे में 2 फॉर्मूले हैं। अब 9th से आगे के ना
जितने भी क्वेश्चन है वो 2 सेकंड चैप्टर से करो बेस्ट, अदरवाइज सेकंड से ही, हाँ सेकंड से ही ज़्यादा अच्छा रहेगा, अदरवाइज इससे होगा तो ज़्यादा लॉन्ग पड़ेगा। अगर आप साइन इनवर्स का डायरेक्ट लगाओगे फॉर्मूला ये वाला 1/, अब x की जगह कितना गंदा आएगा, ठीक है, हाँ वो पुट करके करेंगे वो इजी रहेगा, लेकिन उसमें देखना कंडीशन कैसे दिखानी है सारी मैं करवाऊंगा। बस एक 8th और करवा देता हूँ, उससे पहले 8 देख लीजिए। साइन स्क्वायर x प्लस कोस स्क्वायर y इज इक्वल्स टू 1। ये है भैया आपका डिफरेंशिएट both side with respect to x, dy by dx of sin square x dy by dx of cos square y dy by dx of 1, ठीक है। ये देखिएगा 2 आगे sin x इंटू में साइन एक्स का क्या हो जाएगा कोस एक्स, डायरेक्ट लिख देता हूं, ठीक है, प्लस इसके अंदर 2 आगे कोस वाई, चलो एक स्टेप लिख देते हैं, डी वाई बाई डी एक्स, और फिर आगे किसका हो जाएगा कोस वाई का, और इधर 1 का 0, ये बन गया पावर का और फिर साइन का कोस वाई, ये हो गया साइन ऑफ 2x प्लस 2 कोस वाई का माइनस साइन वाई, बट y का dy बाय dx इज इक्वल्स टू 0। यहाँ आइडेंटिटी क्या बनने वाली है, देखो साइन ऑफ 2x माइनस बाहर आ जाए 2 साइन वाई कोस वाई, साइन 2y dy बाय dx इज इक्वल्स टू 0, माइनस का साइन ऑफ 2y dy बाय dx इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ साइन ऑफ 2x, माइनस से माइनस कैंसिल, dy बाय dx इज इक्वल्स टू साइन ऑफ 2x डिवाइड बाय साइन ऑफ 2y, विच इज रिक्वायर्ड आंसर। बोलो बेटा, किसी को डाउट हो तो, क्लियर है, कोई कंफ्यूजन यहाँ तक। अब चलेंगे 9th से, 9th से थोड़े थोड़े अलग स्टार्ट हो रहे हैं, इनवर्स के हैं, अलग तो क्या है, बस क्लियर यहाँ तक, कोई कंफ्यूजन नहीं। तो आइए नाइन्थ क्वेश्चन 9th है आपका, y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 2x 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। तो यहां पर अगर डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे तो ज्यादा बड़ा पड़ेगा, तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री वाले फॉर्मूले अब आपको याद होने चाहिए, ठीक है। सॉल्यूशन इसके अंदर मैं पुट करूंगा, पुट देखना x इज इक्वल्स टू टेंजेंट थीटा। अगर x को टेंजेंट थीटा पुट कर दिया, मतलब पहले ये क्वेश्चन बन रहा है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का, यहां पे आके एंड में फिर डिफरेंशिएशन स्टार्ट करना है। देखो y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स डबल ऑफ टेंजेंट थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, प्लस 1 की आइडेंटिटी किसकी होती थी, साइन ऑफ 2x साइन 2a, ठीक है, किसकी होती है ये 2 टेन थीटा 1 बाय में 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा, क्योंकि मेरे को बाहर साइन कैंसिल करना है तो अंदर आइडेंटिटी किसकी बनानी थी,
साइन की बनाऊंगा, टेन में या माइनस होता है, टेन टू थीटा में नीचे माइनस आता है डिनोमिनेटर में, ठीक है। अब यहां से ये कैंसिल हो के आंसर कितना देगा, कॉम्पोजिशन टू थीटा, y इज इक्वल्स टू 2, थीटा की वैल्यू क्या आएगी यहां से, यस थीटा क्या निकलेगा, टेंजेंट, अभी बता देते हैं, 2 थीटा ही तो आएगा। ये किसकी आइडेंटिटी होती है, यहां तो साइन इनवर्स और साइन, हाँ तो कॉम्पोजिशन ओके, थीटा ही तो देता है आंसर वापिस, याद बताऊं थोड़ा डायग्राम बना के ये, ठीक है। पहले साइन ऑपरेट होगा, ठीक है, और फिर साइन इनवर्स 2 थीटा है, कोई एंगल आएगा उस एंगल पे साइन इनवर्स वापस 2 थीटा दे देगा, ठीक है। तो यहां से थीटा की जगह क्या आ गया, टेंजेंट इनवर्स एक्स। अब इसका करना बहुत इजी है, अब तो क्या करो डिफरेंशिएट, अब आके करो डिफरेंशिएट बोथ साइड, तो dy बाय dx विद रिस्पेक्ट टू x 2 इंटू टेंजेंट का क्या हो जाएगा 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वेयर और x का 1, भाई टेंजेंट इनवर्स का फॉर्मूला है ना 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। देखो समझो, कोई चीज समझना है तो बोलिए। हाँ तो साइन इनवर्स वाले में लगा दो, तो उससे क्या चीज, कौन सा, यहाँ पे क्वेश्चन में टेंजेंट इनवर्स 2 थीटा की आइडेंटिटी लिखना चाहते हो, और 2 टेंजेंट इनवर्स थीटा, और डायरेक्ट फिर वो बताना था ना कि यहाँ पे आए हम पुट करके, ठीक है। होती है बिल्कुल, एनसीईआरटी में भी दे रखी है शायद, मैंने प्रूफ भी करवाए थे इसके, यूं ही हुआ था इसका प्रूफ भी कुछ। अब वो रही आइडेंटिटी टेंजेंट, तीनों है टेंजेंट वाली, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन करके दिखाना पड़ेगा आपको। चले आगे, कोई डाउट यहां तक, और डायरेक्ट आप ये बता रहे हो यहां से सीधा ही, नेक्स्ट देखिएगा, टेंथ, पहले आइडेंटिटी याद होनी चाहिए आप लोगों को, y इज इक्वल्स टू टेंजेंट इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब 1 माइनस 3x स्क्वेयर। लो भाई, अब रेंज भी आ गई, मतलब डोमेन x की डोमेन दे रखी है, x कहां से कहां तक होना चाहिए, x इसके अंदर होना चाहिए, हाँ हाँ अब नहीं आएगी, आज समझाता हूं, अब नहीं आने देंगे आपको, ठीक है। आओ सबसे पहले अंदर वाली आइडेंटिटी देख, +1 क्लास में कहीं सुनी है इस टाइप की शक्ल देखिए कहीं, सिर्फ x की जगह क्या होता था tan थीटा होता है। स्टेप बाय स्टेप चलते हैं कि पुट x इज इक्वल्स टू टेंजेंट थीटा, x को टेंजेंट थीटा पुट कर देते हैं, तो y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 3 tan थीटा माइनस टेंजेंट क्यूब थीटा 1 माइनस 3 टेंजेंट स्क्वायर थीटा, ठीक है। y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स tan ऑफ 3 थीटा, यहां तक है। अब जब x की आपको रेंज गिवन नहीं है, ठीक है, मतलब x सॉरी थीटा 3 थीटा के बारे में क्या पता,
अगर दिया ही नहीं होता, जैसे पिछले में नहीं दिया था x के बारे में, तो हम कर देते, लेकिन यहां x दे दिया ना। अब आपको ये तो याद होगा tan इनवर्स टेंजेंट थीटा इज इक्वल्स टू थीटा कब देता है? जब थीटा किसके बीच में लाई करना चाहिए? ओपन या क्लोज? ओपन। ओपन। थीटा बिलोंग करना चाहिए -π/2 से π/2, -π/2 से π/2, थीटा बिलोंग कर रहा है ना, ठीक है। अगर ऐसा है, ये तो पता है ऐसा क्यों होता है कि इनवर्स होता है तभी 1/1/2 बनता है इसी के अंदर, ठीक है, तभी ये इनवर्स को कैंसिल होकर कंपोजिशन करके आपका थीटा देगा, इनवर्स निकलेगा इस केस में। अब मुझे यहां से 3 थीटा तभी आ सकता है जब 3 थीटा जो है वो किसके बीच में आए, तभी कैंसिल करके क्या लिख सकते हैं यहां से, अदरवाइज नहीं लिख सकते। तो इसके लिए चेक यहां से करेंगे, देखिए कैसे। -1/√3, x को क्या ले लिया मैंने, टेंजेंट थीटा, 1/√3, कोई दिक्कत यहां तक, ठीक है। अब देखिए -1/√3 को लिख सकते हो टेंजेंट ऑफ माइनस का π/6 -30 डिग्री पे देगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में क्लॉकवाइज अगर जाते हैं तो ये माइनस नेगेटिव एंगल देगा, -30 पे ये इज इक्वल्स टू टेंजेंट थीटा, और ये देगा +30 पे। अगर मैं सारी जगह tan इनवर्स ले लेता हूं, टेकिंग tan इनवर्स ऑल साइड, तो यहां से क्या आ जाएगा, -π/6 और थीटा π/6 इसके बीच में लाई करेगा। मुझे चाहिए किसके बारे में, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, -3 से मल्टीप्लाई करें, 3 2 जा 6 और 3 2 जा 6, यानी 3 थीटा कहां लाई कर गया आपका, tan इनवर्स x की रेंज में। तो मत बोलो रेंज में तो वैल्यू आएंगी, वो तो वैल्यू होती है टेंजेंट की डोमेन में जो इसके लिए होगी। टेंजेंट इनवर्स की रेंज तो जो एंगल आएगा, वैसे बोल सकता है, क्यों रेंज ही बोल सकता है, सही बोल रहे हैं, आ गया समझ। अच्छा वहां से डायरेक्ट देख के रेंज बोलना होगा तभी वहां देख रहे हो, मैंने बोला तो वहां से था, ठीक बोल रहे हो, आ गया समझ। तो अब इसके अंदर लाई करेगा ये, तो इट मीन्स ये कॉम्पोजिशन क्या दे सकती है आपको, थीटा, यानी यहां पे क्या देगी, 3 थीटा। तो यहां से y क्या आ जाएगा आपका, 3 ऑफ थीटा। हाँ बिल्कुल, जहां कंडीशन इन्होंने दे रखी है तो ये दिखाना पड़ेगा। अब 3 थीटा आ गया, थीटा की वैल्यू यहां से क्या निकलेगी, समझ आ रहा है अब पक्का। तो 3 टेंजेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी, tan इनवर्स x, यहां से थीटा की निकालेंगे तो tan इनवर्स x आपका थीटा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, सो dy/dx इज इक्वल्स टू 3, और टेंजेंट इनवर्स x का 1/1 प्लस x², विच इज रिक्वायर्ड आंसर। बोलिए यहां तक कोई डाउट हो तो, अदरवाइज आगे चलते हैं। चले, हो गए, चलो गुड, असाइनमेंट कर लो, इतने हो गए तो आगे निकालो क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 11, में y इज इक्वल्स टू कोस इनवर्स
1 माइनस एक्स स्क्वेयर, 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, और 0 से 1 के बीच में लाई कर रहा है एक्स आपका। आइए बात करते हैं। अच्छा, अंदर किस टाइप की आइडेंटिटी बन सकती है जिससे कोस आ जाए? क्या रख दे? 10। याद है कोस 2x की आइडेंटिटी, ठीक है, +1 वाली। यानी अगर मैं पुट कर देता हूं, पुट x इज इक्वल्स टू टेंजेंट थीटा, तो देखना y क्या आएगा? cos इनवर्स 1 माइनस टेन स्क्वेयर थीटा 1 प्लस टेंजेंट स्क्वेयर थीटा। ठीक है, यहां से cos इनवर्स अंदर आइडेंटिटी आई 10 ऑफ 2 थीटा की। लेकिन अभी मुझे नहीं पता कि ये कॉम्पोजिशन मेरे को 2 थीटा देगी या नहीं देगी, क्योंकि मैं एक बात जानता हूं, cos इनवर्स cos ऑफ 2 थीटा, 2 थीटा सिर्फ तभी निकालेगा, थीटा पे बात कर लेते हैं, मतलब कोई x हो तो ये x सिर्फ तभी देता है जब x कहां बिलोंग करे? 0 से क्लोज में, 0 से पाई में बिलोंग करेगा। उसको देखने के लिए कि 2 थीटा 0 से पाई में बिलोंग करता है या नहीं करता, इसको देखिएगा जो इन्होंने क्वेश्चन में गिवन है। क्या गिवन है? 0, x को क्या पुट किया है? टेंजेंट थीटा, और ये क्या हो गया? 1। टेंजेंट अगर थीटा इसके बीच में है, ये ले लीजिए, tan इनवर्स 0, ये थीटा हो जाएगा, टेकिंग इनवर्स करेंगे बोथ साइड, तो ये पाई बाय tan इनवर्स 1, ये 0 पे ही होता है टेंजेंट 0, थीटा दिस इज पाई बाय 4। 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 से मल्टीप्लाई करोगे 0 2 थीटा पाई बाय 2, तो आपका 2 थीटा है वो 0 से पाई बाय 2 के बीच में है। इट मीन्स ये बोल सकते हो क्लोज इंटरवल 0 से पाई के बीच में तो पक्का मिलेगा, उसी के बीच में। भाई ये 0 से 90 के बीच में है तो 0 से 180 के बीच में तो आएगा ही आएगा, और इसके लिए मुझे सिर्फ यही चाहिए होता है रिक्वायरमेंट। तो यहां से सीधा सीधा क्या आ गया आपका? डबल ऑफ थीटा y इज इक्वल्स टू डबल थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? टेंजेंट इनवर्स, ये देखिएगा, कोई दिक्कत? कहाँ पे? ओके, मान गए आपकी बात। अब मुझे सिर्फ एक बात बताओ कि 2 थीटा जो है मेरा 0 से ग्रेटर और पाई बाय 2 से लेस पे लाई कर रहा है, यानी 2 थीटा मेरा 0 से बड़ा है, क्लियर है, और पाई बाय 2 से छोटा है। ठीक है, तो इसके बीच में लाई कर रहा है, तो मैं ये नहीं बोल सकता कि 2 थीटा मेरा बिलोंग करेगा 0 से पाई के बीच में, आया नहीं आया। वैसे तो देखो, वैसे आप ये कहना चाहते हो कि 2 थीटा 0 के इक्वल नहीं हो सकता सर, ठीक है, 0 के ओपन में, ये लिख दे, रुक एक सेकेंड, अगर आप ये लिखना चाहते हो 0 से पाई बाय 2, ठीक, जो इसमें बिलोंग करेगा, जो 0 से पाई में बिलोंग करेगा ओपन में, ठीक है, वो उसके क्लोज में तो आएगा ही आएगा, क्लोज में तो आएगा ही आएगा। क्या चीज? नहीं नहीं, मैं कह रहा हूं कि 2 थीटा, अच्छा क्लोज में हुआ तो ओपन में आएगा, चलो आपकी बात मान लेता हूं, x है 5 to 6 क्लोज में, ठीक, मान लेते हैं, इससे आप ये बात बोल रहे हो इसमें आएगा ही आएगा। इस केस में x मान लिया मेरा 5 था, चलो 5 बिलोंग कर रहा है इसमें, इसमें करेगा। लेकिन अगर मेरा मान लीजिए x है जो इसमें बिलोंग कर रहा है,
मान लो ये आ गया 5.5, तो वो 5.5 क्लोज में पक्का बिलोंग करेगा। तो अब ये बताओ जो ओपन में हो गया वो 100% क्लोज में मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन जो क्लोज में हो गया उसको ओपन में नहीं कह सकते, क्योंकि अगर उसने एज वैल्यू पकड़ ली तो वो ओपन में नहीं मिलेगा। फिर मेरा तो ओपन में आया है, क्लोज में कहने में क्या जाता है, उसके अंदर तो 100% लाई करेगा। सोचो इस बात के बारे में। तो इस चीज को मैं ये तो बोल सकता हूं इसके बीच में लाई कर रहा है, यानी 0 से पाई क्लोज के अंदर ही आएगा, ये उसे बाहर तो जाने से रहा। ठीक है, इवन कॉर्नर पॉइंट पे कभी वैल्यू आएगी नहीं, 0 और पाई बाई भी नहीं हो सकता ये, क्योंकि उसके अंदर बताया है। समझ रहे हो? तो 2 थीटा इसके अंदर लाई कर सकता है, और ये मेरी कंडीशन को सेटिस्फाई कर गया एंगल देने की। तो यहां से डिफरेंशिएट बोथ साइड with respect to x, dy by dx, 2 of फॉर्मूला लिखो तो एक बार dy by dx tan इनवर्स x लिख देना, उसके बाद लास्ट स्टेप में dy by dx 2 1 बाय में 1 प्लस एक्स स्क्वायर विच इज रिक्वायर्ड आंसर। कोई कंफ्यूजन? चले भाई आगे। नेक्स्ट, कर दूं ना रब? कोई कंफ्यूजन नहीं है ना? तुषार ये निकाली है ना तुम दोनों ने, तुषार और कार्तिक, ये वाला पोर्शन, या सिर्फ सोच लिया? सोचो मत, करके दिखाना है साथ में क्वेश्चन में। अगर नोट्स बना रहे हो अच्छे से तो ये कर लो, क्योंकि एग्जाम टाइम में फटाफट रिवाइज करोगे तो आपके माइंड में सिर्फ ये रहेगा कि तब भी सोचना ही है। नेक्स्ट, कौन सा है? 12th। तो 12th में भी देखो क्या बन रहा है भाई। 12th आपका y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स। हाँ, अब अच्छा क्वेश्चन है। अब डायरेक्ट साइन की तो कुछ नहीं आ रहा, सोचिए सोचिए इसमें कौन सी आइडेंटिटी बनाओगे। इसमें मैं बता देता हूं, x को कुछ भी पुट कर लो, डायरेक्ट साइन की आइडेंटिटी नहीं बनने वाली, डायरेक्ट सीधी। हाँ, पहले कोस में आएगी फिर कोस से साइन में जाएंगे, क्योंकि अंदर साइन बनाना है, साइन इनवर्स को कैंसिल करना है, कॉम्पोजिशन लेनी है, तो किसी भी तरीके से जाके साइन करेंगे हम। तो देखना, पुट वही x इज इक्वल्स टू टेंजेंट थीटा, y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा, y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स कोस ऑफ 2 थीटा। ठीक है, लेकिन कैंसिल करना है साइन इनवर्स, तो अंदर मैं लिख सकता हूं कि साइन ऑफ 90 माइनस 2 थीटा, साइन इनवर्स साइन ऑफ 90 माइनस 2 थीटा। क्लियर है? अब देखिएगा, अब इसके लिए सोचो क्या ये चीज, पहले साइन के लिए बता दूं कि होता क्या है कि साइन इनवर्स साइन ऑफ x से कॉम्पोजिशन करके x तभी देगा अगर आपका x क्लोज माइनस पाई बाय 2 से क्लोज पाई बाय 2 में लाई करता है। तो ये क्लियर है कि हमें ये दिखाना है कि अंदर जो सिचुएशन है ये पूरी, ये इसमें लाई करनी चाहिए।
उसके लिए चलते हैं यहां पे 0, x क्या है आपका tan थीटा 1, टेंजेंट इनवर्स लोगे तो ये 0 थीटा और ये π/4। भाई टेंजेंट इनवर्स अगर ऑल साइड करते हैं हम 0 थीटा आ जाएगा और ये π/4। मुझे क्या चाहिए डबल, पहले तो डबल कर दो 0 डबल π/2, माइनस चाहिए उसके आगे, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय -1। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब भी माइनस के साइन से मल्टीप्लाई डिवाइड किया जाता है इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है, ठीक है। तो ये माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का π/2 इधर आ जाएगा, -2 थीटा और ये 0 इधर चला जाएगा, ठीक है ना। 0 से ग्रेटर था, अब 0 से लेस हो जाएगा, π/2 से लेस था, -π/2 से ग्रेटर हो जाएगा। नेगेटिव करते इनइक्वालिटी चेंज। अभी क्या चाहिए एडिशन में, और ऐड π/2 ऑल साइड, ऐड π/2, तो यहां पे 0 π/2 -2 थीटा और 0 में ऐड कर दो π/2। ये है भाई, क्लियर है। क्या ये उस जो साइन इनवर्स की रेंज है उसमें आया, नहीं आया? 0 से π/2 में आएगा, मुझे तो कहां से चाहिए -π/2 से, सो ये कैंसिल होके देगा नहीं देगा सीधा, तो डायरेक्ट यहां से दिस इंप्लाइज लिख सकते हो, y क्या हो जाएगा कॉम्पोजिशन करके π/2 -2 थीटा, y π/2 -2 थीटा की वैल्यू यहां से क्या आने वाली है, हाँ बिल्कुल लिख दीजिए tan इनवर्स x। नाउ डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए, dy/dx, पाई कांस्टेंट है 0 -2 इंटू टेंजेंट इनवर्स का 1/1 + x², विच इज रिक्वायर्ड आंसर। किसी को कंफ्यूजन है तो बोलो, बोलिए बच्चों। नहीं है तो फिर 13 पे चलते हैं। कर दूं ना रब, नेक्स्ट है 13। देखिए क्वेश्चन 13 के अंदर y = cos इनवर्स 2x 1 + x², वही चीज अगर x को कुछ भी पुट करोगे तो डायरेक्ट cos की नहीं बन रही है, लेकिन साइन की बनेगी। साइन की क्या बनेगी, पुट, अगर मैं x को क्या पुट कर दूं टेंजेंट थीटा, तो y क्या आ गया cos इनवर्स 2 टेंजेंट थीटा 1 + tan² थीटा। किसकी आइडेंटिटी होगी ये, cos इनवर्स साइन ऑफ 2 थीटा। आप क्या बोल रहे थे, ठीक है।
अब साइन से कोस इनवर्स में जाने के लिए 90 माइनस का कोस में, ठीक है, कोस में जाने के लिए इसको लिख सकते हो कोस ऑफ 90 माइनस थीटा, कोस ऑफ 90 माइनस थीटा वापिस क्या होता है आपका साइन थीटा। अब ये चीज देखो, आपको पता ही है कोस इनवर्स कोस एक्स से एक्स कब देगा, जब एक्स आपका 0 से पाई में लाई करना चाहिए। ठीक, आओ भाई एक्स की जगह रखो क्या, टेंजेंट थीटा, टेंजेंट इनवर्स लोगे तो ये माइनस पाई बाय 4 पे थीटा और ये प्लस पाई बाय 4 पे। टेकिंग tan इनवर्स ऑल साइड, तो tan इनवर्स -1 आपका माइनस पाई बाय 4 देगा, ये आपका थीटा देगा और 1 आपका पाई बाय 4। क्लियर है यहां तक। अभी मुझे थीटा के साथ और बहुत सी चीजें करनी है। पहले तो किससे मल्टीप्लाई करवाना है, 2 से, तो 2 से कराओगे माइनस पाई बाय 2 2 थीटा और प्लस पाई बाय 2, फिर करवाना है -1 से मल्टीप्लाई, इक्वालिटी हो जाएंगी चेंज, मल्टीप्लाई बाय -1 ऑल साइड, तो माइनस पाई बाय 2 ये होगा, इधर आ जाएगा। दिखने में सिर्फ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि दोनों साइड ये था, ये माइनस माइनस प्लस होके वापस चला जाएगा, ये इधर माइनस में आ जाएगा, इतना ही फर्क दिखेगा आपको। उसके बाद ऐड पाई बाय 2 ऑल साइड, पाई बाय 2 ऐड करोगे 0 पाई बाय 2 -2 थीटा और पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 2 पाई। ये देखो आ गया, नहीं आ गया, ओपन में आ गया, क्लोज में तो 100% होगा, यानी पाई बाय 2 -2 थीटा किस में बिलोंग करेगा, 0 से पाई क्लोज में करेगा, तो ये कोस जो है यहाँ से आपको पता है ये क्या देने वाला है, पाई बाय 2 -2 थीटा y पाई बाय 2 -2, थीटा की वैल्यू यहाँ से क्या आने वाली है, tan इनवर्स x, और इसके बाद क्या कर दीजिएगा, डिफरेंशिएट बोथ साइड, दोनों साइड डिफरेंशिएट कर दो, ये आ जाएगा dy बाय dx 0 -2 टेंजेंट इनवर्स पे 1 प्लस, विच इज रिक्वायर्ड आंसर। देखिएगा फटाफट, किसी भी तरह की कोई डाउट कोई परेशानी हो तो बोलिए, हो जाएगा। नेक्स्ट 14, में क्या है, y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर ये है भाई। तो सिंपल, यहां पर अब बच्चे पजल होंगे। हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छे से बन जाएगी साइन 2 थीटा। मुझे कौन बताएगा कि यहां मैं x को साइन पुट करूं या कोस थीटा पुट करूं। मैं साइन पुट करूंगा तो भी अंदर बन रही है साइन 2 थीटा की, और अगर मैं कोस पुट करूंगा तो भी अंदर किसकी बन रही है, साइन 2 थीटा की। देख लो कंडीशन से, लेकिन वो स्टार्टिंग में नहीं पता लगेगा ना। स्टार्टिंग में अगर बच्चा गलत कर देता है तो तब तक नहीं पता लगेगा। x को क्या पुट करने जा रहे हो आप, साइन थीटा। अगर आपने x को साइन थीटा पुट कर लिया ना, ठीक है, तो एक बार यहां पे देख लीजिएगा कि माइनस का
हाफ और आपने x को साइन थीटा पुट कर लिया, तो अंदर क्या बनने वाला है, पुट x इज इक्वल्स टू साइन थीटा, y साइन इनवर्स 2 साइन थीटा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 2 साइन थीटा कोस थीटा, y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स साइन ऑफ 2 थीटा। अब 2 थीटा पे बात आएगी, ठीक है, कोस करते यहां तक सेम पहुंच जाते हैं आप, ठीक है, लेकिन गड़बड़ ये जरूर करता आपके साथ, इसलिए देखना जरूरी है। अगर यहां इन क्वेश्चन में नहीं देखा तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा आपका। ये हो गया, साइन इनवर्स लोगे तो माइनस π/4 से π/4 के बीच में होगा थीटा, डबल कर दीजिए, माइनस का π/2 से 2 थीटा प्लस के π/2 के बीच में होगा। अगर आपने गलती से कोस ले लिया होता है यहां पे, ठीक है, तो ये सिचुएशन बन पाती। सोचिए कोस में ये कितने पे होता, माइनस वाला जो लिखोगे सेकंड क्वाड्रेंट में जाके, यानी ये π/4 से और पाई माइनस π/4 3 π/4 के बीच में लाई करता, फिर उसका डबल करते आप 3 π/2, इसकी रेंज से बाहर आ जाता साइन की, साइन 2 थीटा तो बनता, लेकिन ये कैंसिल होके कभी इससे आगे स्टेप हो ही नहीं पाता आपका, क्योंकि जो ये 2 थीटा है वो 90 से -90 से 90 के बीच में लाई नहीं करता, चेक करके देख लेना। अब तो ये माइनस π/2 से π/2 के बीच में आ रहा है, फिर नहीं आता, समझ रहे, कोई कंफ्यूजन? तो ये मिस्टेक मत करना, इन चीज़ों का ध्यान रखना। 2 ऑफ थीटा y 2 थीटा क्या आ जाएगा, थीटा की वैल्यू साइन इनवर्स x, यहाँ से साइन थीटा पे ये है तो साइन इनवर्स x किसके, थीटा के इक्वल। कई बच्चे यहीं थीटा में नहीं लगाना होता, x में, क्वेश्चन तो मेरा x में है ना, तो पहले ओरिजिनल शक्ल में तो आएंगे उसकी, उसके बाद इसमें क्या करेंगे, डिफरेंशिएट बोथ साइड, दोनों साइड डिफरेंशिएट कीजिए, dy/dx 2 एज इट इज dy/dx साइन इनवर्स x, dy/dx इज इक्वल्स टू 2 इंटू साइन का 1/√1 माइनस विच इज रिक्वायर्ड आंसर। समझो छोटे हैं बट छोटी छोटी चीजों को ध्यान रखना जरूरी है। लास्ट, इसके बाद असाइनमेंट के डाउट डिस्कस करेंगे। लास्ट फटाफट 15 देखिएगा, कर दूं अब, कोई कंफ्यूजन नहीं, अच्छे से प्रॉपर से नोट कर लो, बहुत काम आएगी आपकी ये नोटबुक जो आप बना रहे हो इस टाइम। बिल्कुल रफ काम की तरह मत बनाना, थोड़ा सा फेयर देखिएगा। 15 y इज इक्वल्स टू secant इनवर्स 1/2x² - 1 0x और 1/√2, ठीक है। चलो इसमें क्या पुट करें, खुद सोचो भाई, सेकेंड करना है, नो डाउट मुझे ऊपर क्या बनाना पड़ेगा, सेकेंड ही, तो ऊपर सेकेंड कैसे आएगा, क्या पुट करोगे नीचे। अगर नीचे आपने इसको कोस पुट कर दिया, 2 कोस स्क्वायर थीटा -1, किसकी आइडेंटिटी होती है, 1 में कोस 2 थीटा, ऊपर जाके सीकेंट 2 थीटा। सीकेंट का केस तो क्लियर हो रहा है, आ रहा है, लेकिन फिर इसका हिसाब किताब भी देखना हमने, ये आए ना आए। सबसे पहले ये तो कर देते हैं, पुट
x इज इक्वल्स टू कॉस ऑफ थीटा। ध्यान से देखना, ये +1 की सारी आइडेंटिटीज आपको रिवाइज करवा दी इसने। 2 cos स्क्वायर थीटा -1 किसकी होती थी +1 में, याद है ना? 1 cos ऑफ 2 थीटा सीकेंट इनवर्स सीकेंट ऑफ 2 थीटा। पहले मुझे बताइए सीकेंट इनवर्स सीकेंट ऑफ x, x कब देता है? x किस में बिलोंग होना चाहिए? 0 से पाई में, बट हाँ 0 से पाई -π/2, π/2 है वो हटाना पड़ता है, ठीक है। क्या आएगा ये इसमें, ये चेक कीजिएगा। 0 x की जगह क्या पुट हुआ है? cos थीटा 1/√2 cos इनवर्स, और यहां थीटा आ जाएगा, ये है cos इनवर्स 0 और 1/2 में लाई कर रहा है, तो ये आ जाएगा 45। थीटा 45 से 90 के बीच का होगा। थीटा को सोचिए ना, 45 से 90 के बीच का होगा, क्योंकि cos 0 90 पे देता है और 1/2 कितने पे होता है? π/4 पे। इनके बीच में वैल्यू इसकी 0 से 1/2 के बीच में वैल्यू घूम रही है, तो थीटा जो है वो आपका कहां से कहां के बीच में रहेगा? π/4 से π/2 के बीच में। अब मुझे क्या चाहिए? 2 थीटा। मल्टीप्लाई करवा दो, π/2 2 थीटा और पाई। देखो π/2 तो होगा नहीं, आ गया नहीं आ गया, यानी 2 थीटा मेरा बिलोंग कर गया किस में? 0 से पाई -π/2 में। तो अभी बताता हूं, यहां से 2 थीटा आ गया, ये एंगल। आप ये सोच रहे हो कि यहां पे π/2 आना चाहिए था, आप ये सोच रहे हो कि 0 पे π/2 है और थीटा वहां पे π/4 आना चाहिए। ये कब से पॉसिबल हो गया? 90 से बड़ा और 45 से छोटा। ये पता क्यों आ रही है ऐसी दिक्कत? क्योंकि साइन कैसा है? कोसाइन, इसके बाद π/2 के बाद ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, डिक्रीजिंग है इस एरिया में। खुद सोचो, एंगल बढ़ रहा है तो कोस की वैल्यू इंक्रीज होगी डिक्रीज होगी? दैट्स वाई ये अपोजिट आ रहा है, ठीक है ना। कोस का एंगल तो इंक्रीज हो रहा है, 0 पे 1 होता है, 90 तक जाते जाते कोस क्या हो जाता है, और 180 तक जाते जाते कोस -1। तो एंगल इंक्रीज हो रहा है, वैल्यू डिक्रीज हो रही है। दैट्स वाई ये यहां से तेरे को ये देखने में दिक्कत आ रही है कि कोस 0 पे π/2 होना चाहिए था, सीधा सीधा उसी के नीचे लिखते थे। नहीं, यहां पे हमें सोचना पड़ेगा कि भाई 0, आप ये देखो कोस थीटा की वैल्यू 0 से 1/2 के बीच में रिवॉल्व कर रही है, यानी 1/2 पहले आती है, यानी π/4 से 90 के बीच में थीटा घूम रहा होगा, ठीक है। इसलिए मैंने, क्योंकि इसका तो कोई लॉजिक ही नहीं बनता, ये लॉजिक निकला भाई 90 से बड़ा और 45 से छोटा, 90 से बड़ा और 45 से छोटा कोई पॉसिबल है? तो ये प्रॉब्लम इसलिए है क्योंकि वो थीटा इंक्रीजिंग पे है और कोस का ग्राफ डिक्रीजिंग पे है, समझ रहे हो? तो इसलिए इसको ऐसे लिखना पड़ेगा। आ गया समझ? कोई डाउट? सो लास्ट में यहाँ पे थीटा क्या लिख दोगे? y इज इक्वल्स टू 2 cos ऑफ इनवर्स x, और फाइनली डिफरेंशिएट बोथ साइड dy बाय, अरे हाँ कोस ही पुट, ठीक है। 2 कोस का क्या हो जाता है? -1/√1 - x², विच इज रिक्वायर्ड आंसर। बोलिए, समझ आया या नहीं आया? कोई डाउट? असाइनमेंट के कितने के डाउट है? पहले 10 में, ठीक है। 5.3 बच्चों कंप्लीट हो गई है और 5.4 हम कल से स्टार्ट करेंगे।
कल 5.4 कंप्लीट हो जाएगी, हो सकता है 5.5 भी स्टार्ट हो जाए, लेकिन बेसिक है पहले, लॉगरिथम और एक्सपोनेंशियल का बेसिक है जो थोड़ा टाइम लेगा हमारा, उसके बाद एक्सरसाइज स्टार्ट होगी। अभी बात करते हैं पहले एक बार असाइनमेंट वेट कीजिए, अभी तो पड़ा है टाइम आपका, तो असाइनमेंट के डाउट्स डिस्कस करो फटाफट, पहले असाइनमेंट दो। हाँ है मेरे पास, यही दे दो ना। फिफ्थ, हाँ हाँ बिल्कुल, फोर्थ भी बता देंगे, फिफ्थ भी बता देंगे, दोनों हो जाएंगे। पहले फिफ्थ ज़्यादा की डिमांड है, पहले फिफ्थ देख लो। असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, ठीक है, क्या कह रहा है ध्यान से देखिए। एफ एक्स क्या दे रखा है बच्चों आपको, ए साइन ऑफ पाई बाय 2 एक्स प्लस 1 when x is less than equals to 0, 10x माइनस का टेंजेंट x माइनस का साइन x डिवाइड बाय x क्यूब when x is greater than 0 is continuous। 0 पे continuous दे रखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। देखिए फिफ्थ, a की वैल्यू निकालनी है, कॉन्टिन्यूस है, इट मीन्स लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू राइट हैंड कर दो। आप देखो f ऑफ 0 पे वो राइट हैंड लिमिट के बराबर होगा, होगा नहीं होगा? 0 पे फंक्शन क्या है, 0 पे फंक्शन क्या है ये, तो a साइन ऑफ पाई बाय 2 0 प्लस 1, 0 पे तो ये हो जाएगा। राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, फंक्शन क्या है 10x माइनस का साइन x डिवाइड बाय x क्यूब, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। a साइन पाई बाय 2 लिमिट, एक बार x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव रखूंगा, h अभी नहीं पुट कर रहा, उससे पहले कुछ सेटिंग कर रहे हैं, टेंजेंट को लिख रहा हूं साइन x बाय कोस x माइनस का साइन x 1 बाय x क्यूब। एनी डाउट? ठीक, क्योंकि अभी डायरेक्ट अगर 0 पुट करते 0 बाय 0 इनडिटरमिनेंट फॉर्म, साथ थी ना मेरी 0 बाय 0 इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी 1 की पावर इन्फिनिटी, तो इस टाइप से ये कितना साइन 90 कितना हो गया 1। अभी भी मैं कुछ नहीं करूंगा, h वाला केस थोड़ा सा वेट कर रहा हूं मैं। देखिए ऊपर से साइन x मैंने ले लिया कॉमन, कोई दिक्कत नहीं है। अंदर क्या बचेगा, कोस एलसीएम लोगे तो 1 माइनस कोस x बाय कोस x, ये साइन लेने के बाद कोस को एलसीएम ले लिया, या 1 बाय कोस x माइनस 1 बचा साइन के बाद, कोस एलसीएम ले लिया और नीचे अभी x क्यूब रख दिया। कोई डाउट? यहां से a आ गया, अब लिख दो इसको साइन h टेंड्स टू 0, जहां जहां पे साइन है 0 प्लस h 0 प्लस h 1 माइनस कोस ऑफ 0 प्लस h कोस ऑफ 0 प्लस h। हाँ बिल्कुल क्यूब रह गया भाई, लगा दिया, अब ठीक है। अब देखो a इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0, हाँ वेट, साइन h बाय h ले लीजिए और h स्क्वेयर को साइड में, क्यूब था ना h का, ठीक है, ये क्यों किया अभी पता लग जाएगा। इनटू में सुनिएगा 1 बाय कोस h मैंने साइड में रख दिया, कोस h नीचे वाला, 1 माइनस कोस थीटा को क्या लिख सकते हो, आइडेंटिटी 1 माइनस कोस थीटा किसके इक्वल होता है, याद करो, यस 2 साइन स्क्वेयर थीटा बाय 2।
समझ आया? ये किसको पता है और किसको नहीं पता? सच बताइए, कहाँ से आई? पता है आदित्य? नहीं पता ना? कोस 2 थीटा से ये आई है, कोस ऑफ 2 थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है। कोस 2 थीटा की आइडेंटिटी होती है ना ये। तो यहां से इसको इधर शिफ्ट कीजिए, 2 साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कोस ऑफ 2 थीटा, और एंगल आपका हाफ हो जाए यहां, तो वहां हो जाएगा सिंगल। 1 माइनस कोस थीटा इसके इक्वल होता है। बहुत बार लगा है लिमिट्स वाले चैप्टर में, +1 में ये फॉर्मूला बहुत बार यूज किया हमने। ठीक है, तो ये जो 1 माइनस कोस एच है, इसकी जगह ये यूज करने जा रहा हूं मैं। क्या होगा? 1 माइनस कोस एच की जगह क्या लिख सकते हो? 2 साइन स्क्वेयर एच बाय 2। क्लियर है? कोई डाउट यहां तक? अब मुझे उस स्पेस यहां करता हूं, दिखाई दे रहा है ना इस साइड। ठीक है, यहां देखिएगा, कोस एच है पूरा, ये लिमिट अभी पूरे पे है, कंप्लीट पे ध्यान रखना, किसी एक पे नहीं है। तो यहां से एक इसके इक्वल आएगा। सुनिएगा, ये जो साइन है, लिमिट h टेंड्स टू 0, साइन ऑफ h बाय h पे तो लगी अलग से। ठीक, लिमिट h टेंड्स टू 0 1 बाय कोस h पे लगा दी अलग से। ठीक, अभी लिमिट h टेंड्स टू 0 ही पड़ी है, और यहां पे ऊपर है साइन स्क्वायर h बाय 2, नीचे है h स्क्वायर। h स्क्वायर है, वेट यहां पे 2 लगा दो। चलो अभी ये एज इट इज 2 साइन स्क्वायर h बाय 2 और नीचे h स्क्वायर है। ठीक, यहां से अब थोड़ा सा स्पेस मिल जाएगा मुझे, क्योंकि ये लिमिट कितनी होती है? ये कोस 0 रख दो, कोस 0 कितना हो जाएगा? 1। अब जो आएगा, अब देखो, लिमिट h टेंड्स टू 0, साइन ऑफ h बाय 2, वेट करो, h स्क्वायर है ना यहाँ पे। चलो मैं अगले स्टेप में कर दूं, 2 है, इसको 4 से मल्टीप्लाई और 4 से डिवाइड कर सकता हूं? कर सकता हूं, नहीं कर सकता? क्यों किया अभी पता लग जाएगा, क्योंकि वही लिमिट दोबारा बना रहा हूं। तो a इज इक्वल्स टू, ये 2/4 तो बाहर निकाल दीजिए, और ये लिमिट h 0 की तरफ जा रहा है, तो h बाय 2 भी किसकी तरफ जाएगा भाई? h 0 हो जाएगा तो h बाय 2 भी तो 0 की तरफ टेंड करेगा। और यहां क्या आ गया? साइन h बाय 2 डिवाइड में h बाय 2 का होल स्क्वायर। बिल्कुल, ये चीज, ये स्टेप समझ आया? ये h स्क्वायर नीचे है ना, ये h स्क्वायर है इसके ऊपर। ठीक है, 4 से मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड, 4 इसलिए ताकि होल स्क्वायर के अंदर इसको मैं h बाय 2 लिख सकूं, क्योंकि आइडेंटिटी क्या है मेरी, सॉरी आइडेंटिटी क्या, लिमिट्स थीटा टेंड्स टू 0, साइन ऑफ थीटा बाय थीटा होना चाहिए, साइन ऑफ एंगल थीटा बाय थीटा, तो वो सेम होना चाहिए, h बाय 2 h बाय 2 h बाय 2। समझ रहे? और ये 2/4 बाहर, 1/2, a 1/2, ये लिमिट क्या होगी? 1, a इज इक्वल्स टू 1/2। आ गया समझ? ये हमारा आंसर। तो सेकंड चैप्टर हो गया आपका, कैलकुलस स्टार्ट होगी। अब आपको ये मतलब समझ आया +1 में मैं इन 2 चैप्टर का नाम क्यों लेता था बार बार? हमेशा जब भी बात आती थी मैं एक ही बात बोलता था, चैप्टर 3 और 13, 3 और 13, 3 और 13, इन पे पूरी कैलकुलस बेस है। आप क्या आगे आने वाले देखना अभी तो।
आगे आने वाले 5 चैप्टर, ऑलमोस्ट आगे का सिलेबस सारा कैलकुलस इन 2 चैप्टर पे +1 का बेसिक जो था वहीं से निकल के आएंगे सारे। क्लियर है? नेक्स्ट कोई और डाउट है? कॉमन डाउट जो सभी का हो। फोर्थ किस किस का है? 2 ही जनों का है। 2 मिनट रुक जाओ यार, फोर्थ करवा ही देता हूँ। कहाँ से? ठीक है, फोर्थ और देख लो एक बार। अच्छा, तूने व्हाट्सएप पे भेजा था, फोर्थ सेंड किया था क्या? ये देखो, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ कॉन्टिन्यूअस है एक्स पे, एक्स पे कॉन्टिन्यूअस है, तो देखिएगा एफ एक्स क्या 1 माइनस फोर्थ में एफ एक्स इज इक्वल्स टू, ये 2-3 बार आया हुआ है सीबीएसई में भाई क्वेश्चन। ए इफ एक्स इक्वल्स टू 0 रूट एक्स, पहली बात तो ना इसके अंदर दोनों छेड़ने की जरूरत ही नहीं है, एक से आंसर आ जाएगा। निकालो तो निकाल लेना। कॉन्टिन्यूस दे रखा है, कॉन्टिन्यूस दे रखा है तो लेफ्ट हैंड लिमिट एफ ऑफ 0, एफ ऑफ 0 पे तो क्या है ए, लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव, फंक्शन क्या है 4x बाई एक्स स्क्वेयर, लिमिट h टेंड्स टू 0 1 माइनस कोस ऑफ 4 0 माइनस h, 0 माइनस h का स्क्वेयर a। ऐसे ही करते हैं विश्वदीप, समझ आ रहा है? ऊपर समझ ले एक बार, पहले समझ लो। लिमिट h माइनस 0, देखिए माइनस, कोस के अंदर माइनस का फर्क पड़ता है नहीं पड़ता? आप ये बताओ, अंदर ही खत्म हो जाता है माइनस, पता है ना कोस के अंदर, यानी कोस ऑफ माइनस थीटा कोस ऑफ थीटा के इक्वल ही होता है, पढ़ा हुआ है। नीचे एच स्क्वेयर इज इक्वल्स टू ए, अभी जो आइडेंटिटी यूज की थी वही फॉर्मूला, वेरी गुड, 2 साइन स्क्वायर एंगल हाफ 2h, एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए। साथ में क्या चाहिए अंदर लेना था, 4 से मल्टीप्लाई और इंटू 4 से, ठीक, 4 2 8 तो बाहर आ गया। लिमिट में साइन ऑफ 2h डिवाइड बाई 2h का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। लिमिट अगर h टेंड्स टू 0 है तो 2h भी तो किसकी तरफ भागेगा, अगर h 0 की तरफ जा रहा है तो 2h भी 0 की तरफ जाएगा, तो ये 1 हो गया, लिमिट है मेरी ये, तो a की वैल्यू क्या आ गई 8 आ गई। क्लियर है बच्चों? कल का होमवर्क सुन लो पहले असाइनमेंट से, कितने दिए थे 19 में भी कॉन्टिन्यूटी का है, हो जाएगा 20 डिफरेंशियबिलिटी, ये डिफरेंशियबिलिटी वाले कहाँ तक है 25 तक है, हाँ ये खत्म कर दो बस डिफरेंशियबिलिटी वाले, ठीक है 25 तक का होमवर्क है, 26 से मत करना अभी स्टार्ट, 26 में तो एक्सपोनेंशियल आ गया एकदम, लोग आ गया, वो कल लेक्चर स्टार्ट होगा उसका, तो वो मैं बाद में बताऊंगा, अभी ये नहीं करना आपने, आपने सिर्फ 25 तक करने हैं, एक बार रुकना, ठीक है बच्चों। कल का होमवर्क असाइनमेंट से है आपके पहले 25 क्वेश्चन, यानी 10 तक के हो चुके क्लियर, 11 से 25 तक डाउट कल ही होंगे, कल की डेट में उसके डाउट क्लियर हो जाएंगे आप लोगों के, ये ध्यान रखना बात, इसलिए कल करके लेके आने हैं, ठीक है।